चलिए आज हम एक्सरसाइज 9.3 का सवाल नंबर 11 लगाते हैं। इसमें क्या कहा गया, ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। डी से होकर ए सी के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई डी सी को एफ पर मिलती है। दर्शाइए कि इसमें हमें दो सवाल सिद्ध करके दिखाने, दो पार्ट है इसमें। एरिया ऑफ ए सी बी बराबर सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए सी एफ के, और दूसरे भाग में हमें एरिया ऑफ ए ई डी एफ बराबर सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी ई के। तो देखिए फिगर में देखते हैं, हमें ये जो पहला भाग है इसमें हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए सी बी। ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ए सी बी, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर सिद्ध करना है, दूसरे त्रिभुज ए सी एफ के। तो देखिए अगर हम त्रिभुज ए सी डी को देखें, अगर ये इतनी रेखा अगर हम मिटा दें तो हमारा त्रिभुज कहाँ बन रहा है, इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी एफ के ऊपर बन रहा है, और इसका आधार क्या है, ए सी है। और देखिए अगर हम दूसरा त्रिभुज देखें, दूसरा त्रिभुज हमारा ए सी और बी, ये भी क्या है, इसका आधार क्या है, इसका भी आधार ए सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों त्रिभुजों के आधार क्या है, एक ही है, और इनके शिखर कहाँ, इसका शिखर बी और इसका शिखर एफ कहाँ, एक ही समांतर रेखा पर मिल रहे हैं। तो क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर हम इसे हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है, इसमें पहला पार्ट लेते हैं, एरिया ऑफ ए सी बी बराबर एरिया ऑफ ए सी एफ के। तो देखिए अभी हमने पहले भाग के बारे में ही बात की थी, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज ए सी एफ में इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक ही आधार, वो क्या है, आधार ए सी तथा एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सी हो गई समांतर रेखा, ए सी जो कि इसका आधार है, और जिस पर इसके शीर्ष स्थित है वो कौन सी रेखा है, बी एफ के बीच स्थित है। तो जब ऐसे दो त्रिभुज मिलते हैं हमें, जो कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, तो उन दोनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ए सी बी बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी एफ के। और देखिए पहले भाग में हमें यही सिद्ध करना था, जो कि हो गया। अब देखिए इसे हम क्या बना लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे, क्योंकि ये हमारे आगे काम आने वाला है, जो कि हम इसका दूसरा भाग सिद्ध करेंगे। तो चलिए दूसरा भाग सिद्ध करना शुरू करते हैं। हमें इसमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए ई डी एफ, यानी कि ये वाला भाग बराबर सिद्ध करना है हमें एरिया ऑफ ए बी सी डी ई के।
इतने भाग के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें ये कहाँ से मिलेगा, अगर इस इतने भाग ए ई डी सी में हम क्या जोड़ दें, ए सी एफ जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो एरिया ऑफ ए ई डी एफ है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण एक में दोनों ओर क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ए डी सी को जोड़ देंगे। एरिया ऑफ ए ई डी सी को जोड़ने पर, तो देखिए हम समीकरण 1 में एरिया ऑफ ए ई डी सी जोड़ते हैं दोनों ओर, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ए ई डी सी, और इसके राइट साइड भी हम क्या करेंगे, इतना ही भाग हमें जोड़ना होगा। एरिया ऑफ ए सी एफ में क्या जोड़ेंगे, एरिया ऑफ ए ई डी सी, क्योंकि किसी भी समीकरण में कोई भी चीज़ जोड़ दें दोनों ओर या जो घटा दें, उससे क्या है, समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए इसकी जगह हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ए ई डी सी में हमने क्या जोड़ दी, इसे किस में जोड़ दिया, ए सी एफ में जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए सी डी एफ मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ इसकी राइट साइड में चाहिए। तो देखिए अगर हमने ये दोनों जोड़ दिए इसमें भाग, तो हमें क्या मिलेगा, ए सी बी में हमने क्या जोड़ दिया, ए ई डी सी जोड़ दिया, यानी कि अगर हम ये मिटा दें तो हमें क्या मिल गया, एक तरीके से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल मिल गया। अब देखिए इसे वापस बना लेते हैं। अब देखिए अगर ए सी एफ में हमने क्या जोड़ दिया, इस भाग का क्षेत्रफल ए डी ई डी सी को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसे एक बार मिटा देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ए ई डी एफ, क्योंकि ये अगर हमने इसमें जोड़ दिया तो ये सी बिंदु नहीं गिना जाएगा, इसे एक तरीके से मिटा दिया। तो यहाँ पर हमें किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ए ई डी एफ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसे हम वापस बना लेते हैं, क्योंकि अब अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था, एरिया ऑफ ए ई डी एफ, जो कि हमारा राइट साइड में है, इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो हम क्या करेंगे, या करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है, तो इसे इधर लिखें या इसे इधर लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए ई डी एफ बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ई के, जो कि हमें सिद्ध करना था इस दूसरे भाग में, और वो हमारा सिद्ध हो चुका है। चलिए अपना अगला सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 12 है। इसमें क्या कहा गया, गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। तो देखिए हमने फिगर बनाई है, इसमें क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुजाकार भूखंड बना है, जो कि इतवारी का भूखंड है या खेत है। उस गांव की ग्राम पंचायत
जिसमें इतवारी रहता था, उसकी ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया। जो ग्राम पंचायत को चाहिए था वो उसके एक खेत के कोने से एक टुकड़ा चाहिए था भूमि का, ताकि वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है। तो वो तैयार हो गया और उसने क्या किया, उसने एक प्रतिबंध किया, शर्त रखी कि मुझे उसे इस भाग के बदले जो वो देगा ग्राम पंचायत को, उस भाग के बदले भूखंड के संलग्न, संलग्न का मतलब होता है जो उसका खेत था उसके साथ में ही, उससे जुड़ा हुआ ही हिस्सा, बिल्कुल साथ वाला एक ऐसा भाग दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। तो उसे जो ग्राम पंचायत के सामने उसने शर्त रखी कि उसे कोई ऐसा टुकड़ा दिया जाए कि जो उसका पहले चतुर्भुजाकार जो उसका खेत था वो कैसा हो जाए, त्रिभुजाकार हो जाए, जो कि हमने फिगर में दिखा रखा है। तो देखिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले लिखते हैं, हमें दिया है कि इतवारी के पास जो भूखंड है उसका नाम दिया है हमने ABCD। माना इतवारी के पास चतुर्भुजाकार भूखंड ABCD है। अब इसी के बारे में चर्चा करनी है। तो अब आगे हम देखते हैं उसने क्या किया आगे। तो देखिए जो उसका चतुर्भुजाकार भूखंड था उसमें से ग्राम पंचायत को एक कोने का एक हिस्सा चाहिए था, कोई भी एक टुकड़ा। तो उसने क्या किया, जो उसकी भुजा AB थी उसकी ओर से उसने वो टुकड़ा देने को राजी हो गया। और उसमें क्या किया, वो इस शर्त के साथ में वो राजी हुआ कि उसे जो टुकड़ा दिया जाए वो उतने ही क्षेत्रफल का हो जितना कि उसने दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो टुकड़ा A, इसे हम देंगे O का नाम, AOB, उसने जो टुकड़ा दिया तो वो किसके बराबर होना चाहिए, COE के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। और इस तरह उसके जो टुकड़े का भाग जो जुड़ जाएगा उसकी भूमि के साथ में, तो वो कैसे आकार का हो जाएगा, त्रिभुजाकार का हो जाएगा, जो कि ADE के आकार का हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, जो उसने ग्राम पंचायत को टुकड़ा दिया है AOB, उसका क्षेत्रफल क्या दिए गए टुकड़े के बराबर होगा या नहीं होगा, तो वो भी हमें सिद्ध करना है। तो इसमें क्या सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना है एरिया ऑफ जो ग्राम पंचायत को दिया गया क्षेत्रफल है AOB बराबर होना चाहिए जो उसने ग्राम पंचायत से वापस लिया, COE। तो तभी तो उसका जो भूमि का टुकड़ा है जो उसने दिया है उसके बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के। जो ADE का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो चतुर्भुजाकार टुकड़ा था उसके पास ABCD, इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसे सिद्ध करते हैं। तो इसमें हमने रचना की है तो उसके बारे में हम लिखेंगे। हमने इसमें क्या किया है, जो उसका चतुर्भुजाकार टुकड़ा था, भूखंड था, उसे उसके शीर्ष A को क्या किया है, शीर्ष C से मिला दिया और AC के समांतर हमने एक रेखा खींची BE।
जो कि क्या होती है, इस DC भुजा को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर मिलती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A को C से मिलाया तथा AC के समांतर BE रेखा बनाई। BE रेखा बनाने के बाद हमने क्या किया है, A को E से मिला दिया तथा A को E से मिलाया। तो देखिए इसे हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो हम अपने फिगर में देखेंगे कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COE हमें किस तरह मिल सकते हैं। तो देखिए अगर हम जो उसका टुकड़ा है चतुर्भुजाकार, जो हमने ये रेखा बनाई है AC, अगर हम इस वाले त्रिभुज को लें तो हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज ABC मिलेगा, जो कि जिसका आधार क्या है, AC है। और अगर हम ये वाला त्रिभुज लें, त्रिभुज AEC, तो इसका भी आधार क्या है, AC है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक ही आधार, और इसके जो सामने के शीर्ष हैं, इन दोनों त्रिभुजों के जो शीर्ष B है और शीर्ष E है, वो क्या है, इस आधार AC के समांतर रेखा BE पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AEC में इसमें क्या है, इन दोनों त्रिभुजों के आधार ABC में एक ही आधार, इस आधार का नाम लिख देंगे AC, तथा एक ही समांतर रेखाओं AC तथा BE के बीच स्थित हैं। तो अगर ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार AC पर और एक ही समांतर रेखा BE पर स्थित है, तो क्या होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ AEC के, और इसे हम समीकरण 1 बनाएंगे। अब देखिए अगर त्रिभुज ABC में त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें सिद्ध करना है, एरिया ऑफ AOB मिल जाएगा। अगर ऐसे ही क्या करें, हम दूसरा जो त्रिभुज लिया था हमने AEC, इसमें से क्या करें, इस क्षेत्रफल AOC को घटा दें तो हमें कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में, और ये देखिए
जो टुकड़ा है ए ओ सी, तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक में दोनों ओर एरिया ऑफ ए ओ सी को, इतने त्रिभुज के क्षेत्रफल को दोनों में से घटा देंगे, घटाने पर तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, क्योंकि घटाना है तो माइनस का निशान लगाएंगे, एरिया ऑफ ए ओ सी, राइट साइड भी यही काम कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों तरफ हमने घटा दिया, तो हमने क्या बताया था, त्रिभुज ए बी सी में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ओ सी को घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इतने हिस्से के बदले लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी है। और देखिए राइट साइड में देखिए क्या करा है हमने, त्रिभुज ए ई सी में से के क्षेत्रफल को किस में से घटाया, ए ओ सी को घटा दिया है। तो कितना हिस्सा बचेगा, जो ये इतना हिस्सा है ये इसका क्षेत्रफल बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले में, एरिया ऑफ सी ई ओ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना था, एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ सी ओ ई। तो देखिए ये यहाँ पर हमने क्या किया है, इन दोनों भूखंडों के जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर बराबर सिद्ध कर दिए। अब देखिए ग्राम पंचायत ने ये हिस्सा लिया था, ए ओ बी लिया था, और सी ओ ई उसे वापस दे दिया। तो अब देखिए अगर हम देखें तो उसके पास कौन सा भूखंड हो गया, अब उसका जो खेत की आकृति होगी वो कैसी बन गई। अब देखिए ए डी ई इस प्रकार की आकृति बन गई, और ये क्या है, एक त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इतवारी ने ग्राम पंचायत को एरिया ऑफ ए ओ बी दिया तथा ग्राम पंचायत ने इतवारी को कौन सा हिस्सा दिया था, उसे सी ओ ई दिया था, एरिया ऑफ सी ओ ई दिया। अतः इतवारी के प्रतिबंध के अनुसार अब उसके पास त्रिभुजाकार और इसका आकार भी लिख देंगे, क्या है, ए डी ई भूखंड
का आकार हो जाता है। तो अब उसका भूखंड का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है, ABE। तो यही उसकी शर्त थी। तो इस तरीके से ये अपना सवाल हल हो जाता है। और अब इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला सवाल करेंगे। धन्यवाद।